आज हम मोहम्मद गजनवी के भारत पर आक्रमण के कारणों के बारे में चर्चा करेंगे। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर जो आक्रमण किए थे उसके कारण में प्रमुख कारण है धन संपदा की प्राप्ति। कहा जाता है कि मोहम्मद गजनवी जो था वह बहुत लालची प्रवृत्ति का था और साथ में वह अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था और इसके लिए उसे एक सेना की आवश्यकता थी। सैन्य संगठन किया जाना था। अपने साम्राज्य को पड़ोसी देशों के आक्रमण से सुरक्षित भी करना चाहता था और इसके लिए उसे धन की आवश्यकता थी। और चूंकि गजनी का जो राज्य था वह पर्वतीय क्षेत्र था जहाँ की आर्थिक स्थिति निवासियों की काफी निर्धन थी और इसलिए महमूद अपने राज्य को समृद्धशाली भी बनाना चाहता था। शासन को सुसंगठित करने के लिए भी उसे धन की आवश्यकता थी और जब उसने भारत की संपदा और धन संपदा और वैभव के बारे में उसने सुना, भारत की तत्कालीन राजनीतिक अवस्था जो किसी भी दृढ़ निश्चय वाले विजेता के लिए अनुकूल थी, यहाँ की जो राजनीतिक स्थिति जैसा कि हमने पिछली बार देखा, देश में केंद्रीकृत शासन का शक्तिशाली शासन का अभाव था और राजनीतिक दृष्टि से छोटे छोटे राज्य थे जो आपस में झगड़ते रहते थे। इसलिए ये परिस्थितियाँ देश के लिए जो है विदेशी आक्रमणकारी के लिए अनुकूल थी और इसीलिए उसने भारत की धन संपदा को प्राप्त करने के लिए उसने भारत का आक्रमण किए। तो भारत की समृद्ध कृषि, व्यापार, वाणिज्य और धन संपदा जो थी वह महमूद के आक्रमण का एक प्रमुख आकर्षण और कारण रही। यह भी कहा जाता है कि महमूद गजनवी भारत में जो युद्ध में जो हाथियों का प्रयोग किया जाता था सेना में, उन हाथियों को प्राप्त करके अपनी सैन्य स्थिति को मजबूत करना चाहता था और उस अपनी सेना में हस्ती सेना को भी शामिल करना चाहता था। इसलिए उसने मध्य एशियाई शत्रु को परास्त करने के लिए अपनी सेना में हाथी रखने की दृष्टि से भी वह भारत से हाथी प्राप्त करने की लालसा भी उसका भारतीय स्थानों पर जो उसने आक्रमण किए उसका एक प्रमुख कारण मानी जा सकती है। साम्राज्य की स्थापना, यह भी कहा जाता है कि महमूद गजनवी जो था, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि वह उसका उद्देश्य जो था वह भारत में भी अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता था और उसने पंजाब आदि का जो सीमांत प्रदेश जो था वहाँ पर जब उसने आक्रमण किए तो उसने पंजाब को कालांतर में अपने साम्राज्य में मिला दिया था। लेकिन यदि हम इस बात को गौर करें तो पंजाब को साम्राज्य में मिलाने का एकमात्र कारण वह उसे अपना आधार स्थल बनाकर भारत पर बार बार आक्रमण करने की सुविधा प्राप्त करना चाहता था। अन्यथा उसने अपनी अन्य विजयों में, जहाँ भी उसने विजय की थी अन्य क्षेत्रों में, वहाँ उसने उन क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में स्थायी रूप से नहीं मिलाया था। इसलिए जैसा कि कन्नौज, कालिंजर, सोमनाथ की विजय के बाद में उसे साम्राज्य में नहीं मिलाया, तो उसके जो है आक्रमण का एक कारण यह भी माना जा सकता है कि वह पंजाब को आधार बनाकर बार बार आक्रमण करना चाहता था। इस्लाम का प्रसार, यह भी कहा जाता है, अधिकांश इतिहासकारों की मान्यता थी कि उसने बगदाद के खलीफा से भी मान्यता पत्र प्राप्त किया था और साथ में वह जो है इस्लामी जगत के अंदर भी जो है अपना मान सम्मान प्राप्त करना चाहता था, इस्लाम का प्रसार करना चाहता था। इसलिए भी उसने भारत जो एक गैर इस्लामिक देश था वहाँ पर आक्रमण करके और इस्लाम का प्रसार करने के भी उसके आक्रमण का एक प्रमुख उद्देश्य या कारण माने जा सकते हैं। महमूद के आक्रमण, जैसा कि हम देखते हैं कि कालांतर में मोहम्मद गजनवी ने 1000 से लेकर 1027 ईस्वी तक लगभग 17 बार भारत के विभिन्न भागों पर आक्रमण किए थे। इनमें उसका जो है पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में हिंदूशाही राज्य जो सीमांत क्षेत्र था वहाँ के दुर्गों पर किया। 1001 में हिंदूशाही राज्य पर आक्रमण किया जहाँ का शासक जयपाल था, लेकिन वह उसमें परास्त हुआ था। 1003-4 में उसने मुल्तान के निकट भीरा नगर पर आक्रमण किया। चौथा आक्रमण उसका 1005 में मुल्तान पर हुआ। पांचवा 1008 में उसने पुनः मुल्तान पर आक्रमण किया और 1008 में उसने हिंदूशाही राज्य पर आक्रमण किया पंजाब पर। 1009 में उसने नारायणपुर पर 7वां आक्रमण किया। 1010 ईस्वी में उसका पुनः मुल्तान पर 8वां आक्रमण हुआ। 1011 ईस्वी में उसने थानेश्वर पर आक्रमण किया
और इसके बाद उसने फिर से पंजाब की राजधानी नंदना पर आक्रमण किया। 1015 में उसने कश्मीर के लोहकोट दुर्ग पर आक्रमण किया और जहाँ पर उसे जो नाकामयाबी प्राप्त हुई थी। 1018 में उसने मथुरा और कन्नौज पर आक्रमण किया। 1819 में 1020 में उसने हिंदू शाही राजा त्रिलोचन पाल से उसका सामना हुआ। उसके बाद उसने प्रतिहार और चंदेलों पर भी आक्रमण किया। कालिंजा दुर्ग का उसने घेरा डाला लेकिन उस पर अधिकार नहीं कर सका। 1020 में उसने फिर से पंजाब पर आक्रमण किया। 1022 में उसने चंदेलों के ऊपर आक्रमण किया और ग्वालियर पर भी आक्रमण किया और कालिंजा दुर्ग का घेरा डाला था और अंत में कालिंजा के शासक ने उसका डटकर मुकाबला किया और दोनों पक्षों में संधि हुई। 1024 में उसका 16वां आक्रमण जो सोमनाथ के मंदिर पर हुआ वह बहुत प्रसिद्ध है और उस समय इस आक्रमण के दौरान महमूद को मंदिर से अतुलनीय धन संपदा उसे प्राप्त हुई थी और यहाँ से वह जो है वहाँ मंदिर में एकत्रित हजारों की संख्या में नर नारी जो थे उनका उसने कत्ल कर दिया आसानी से और उसके बाद जो है वह अनिलवाड़ जो राजधानी से होता हुआ जब वो सोमनाथ पहुंचा तो वहाँ जनता जो है सोमनाथ भगवान के मंदिर में आश्रय के लिए आई थी तो उन्होंने उसका कोई कड़ा प्रतिरोध नहीं किया और इस प्रकार आसानी से उसने सोमनाथ के ऊपर अधिकार कर लिया था और कालांतर में जो है उसने 1027 के अंदर जो है उसने पुनः जाटों और खोखरों को जो है उसने सबक सिखाने के लिए वह उसने पुनः अपना अंतिम आक्रमण किया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि महमूद गजनवी जो था उसने भारत के ऊपर लगभग 17 आक्रमण किए और 1025-26 में उसने सोमनाथ मंदिर रवाना हुआ और फिर सोमनाथ मंदिर पर 16 आक्रमण था और अंतिम आक्रमण उसका 1027 में था। महमूद के आक्रमणों के प्रभाव। महमूद गजनवी ने जो भारत पर आक्रमण किए थे जैसा कि हम देखते हैं कि उसने इन आक्रमणों में भारत की जो अतुलनीय धन संपदा थी वह लेकर के गया और उसके आक्रमणों का स्थायी राजनीतिक प्रभाव तो ये हुआ था कि भारत पंजाब और उसका सीमांत क्षेत्र जो था वह भारत के हाथ से निकल गया था। भारत में उसके आक्रमण के दौरान जो है जोर जबरदस्ती से भी उसने जो है इस्लाम का प्रसार करने का प्रयास किया था और उसने जो है हिंदुओं को बड़ी संख्या में हिंदुओं और बौद्धों को बलात् मुसलमान बनाने का जो उसने कार्य किया था और इस प्रकार कई ऐसे जो जनता थी उन्होंने स्थायी रूप से इस्लाम के अनुयायी भी बन गए थे। देश में जो उसने बार बार आक्रमण किए उसे अपार धन संपदा की क्षति हुई और यहाँ की आर्थिक जो उन्नति थी उसके ऊपर एक गहरा आघात लगा। कला का विनाश। आक्रमणों के दौरान महमूद गजनवी ने यहाँ पे जो विभिन्न मंदिर वगैरह जो थे और जहाँ भी उसने आक्रमण किया वहाँ लूट मार की और इस प्रकार उसने जो वहाँ जो स्थित कला के जो भी हमारे स्थापत्य के जो उदाहरण थे जो इमारतें थी उनको भी उसने क्षति पहुँचे और साथ में उसके आक्रमणों ने भारत की कमजोर राजनीतिक अवस्था को जो है उसको उजागर कर दिया था। इस कारण कालांतर में उसने अन्य विदेशी आक्रमण के लिए भावी आक्रमण का भी मार्ग उसने उन्मुक्त कर दिया। अब हम देखेंगे महमूद की सफलता के कारण। जैसा कि हम देखते हैं भारतीय शासकों की जो आपसी फूट थी वह महमूद गजनवी की सफलता के कारण मानी जा सकती है क्योंकि यहाँ के जो शासक थे उन्होंने अपने सीमाओं की सुरक्षा की और कोई ध्यान नहीं दिया और जब भी महमूद गजनवी ने आक्रमण किया कुछ घटनाओं के अलावा भारतीय शासकों ने एकजुटता का परिचय नहीं दिया और आपसी फूट के द्वारा उन्होंने अपनी शक्ति को जो है क्षति पहुंचाते रहे थे। इसलिए वह जो है उनकी महमूद की सफलता का कारण बनी। देशभक्ति राष्ट्रीयता की भावना का जनता में अभाव था और साथ में महमूद का श्रेष्ठ नेतृत्व कुशल सैन्य संचालन जो था जिसके कारण वह विपरीत परिस्थितियों में भी उसने साहस नहीं खोया और उसने जो है कूटनीति से जो है अपने युद्ध को जीतने की दृष्टि से उसने हमेशा अपने सेना का उत्साह बनाए रखा और उनका जो है तुर्की सेना के अंदर घुड़सवार सेना की अधिकता और तेज गतिशील घुड़सवार सेना साथ में अस्त्र शस्त्रों की जो सैन्य अस्त्र शस्त्रों की जो है उसने काफ़ी कुशलता से उनका संचालन करना नवीन अस्त्र शस्त्रों का जो प्रयोग किया था सेना के द्वारा तुर्की सेना के द्वारा वह भी उनकी सफलता का कारण बना। तुर्की सेना का उत्साह और सैनिक श्रेष्ठता।
जैसा कि कहा जाता है कि उसने जो है भारत में इस्लाम के प्रसार का भी अपने आक्रमण का एक उद्देश्य माना। इस प्रकार जो इस्लामिक जनता जो थी उसने इस्लाम के प्रसार के धार्मिक उद्देश्य को देखते हुए और इस दृष्टि से भी बड़ी संख्या में लोगों ने उसकी सेना में भर्ती हुए और उसके जो आक्रमण थे उसमें उनका साथ दिया। और तुर्की सेना की श्रेष्ठता जो थी वह भी उसकी सफलता का कारण मान जाती है। भारतीय जो सैन्य व्यवस्था थी तो विदेशी संपर्क के अभाव के कारण उसमें परंपरागत सैन्य व्यवस्था ही थी। इसलिए तुर्की सेना जो मध्य एशिया के विभिन्न देशों की जातियों से जो उनका युद्ध होता था, इसलिए उनमें कुशलता, सैन्य कुशलता अधिक श्रेष्ठ मानी जा सकती। गुप्तचर व्यवस्था, जैसा कि हम देखते हैं कि भारतीयों की जो गुप्तचर व्यवस्था थी स्थानीय शासकों की, उसके विकास की ओर भी उन्होंने प्रचुर ध्यान नहीं दिया। और स्वयं का व्यक्तित्व महमूद गजनवी का जो था वो एक जो है पराक्रमी योद्धा था, शूरवीर था और एक सफल सेनानायक था। इसलिए उसने विभिन्न परिस्थितियों में भी अपनी सेना का कम से कम नुकसान कर और अपनी जीत को प्राप्त करने के हर संभव तरीके को अपनाया। और यही कारण रहा कि उसने एक विदेशी धरती पर आकर के भी अनेक अपने जो आक्रमण किए थे उनमें उसने सफलताएं प्राप्त की अनेक बार और यहाँ की धन संपदा को लूटकर ले जाने में सफल हुआ। धन्यवाद।